इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को रेंज एंड डोमेन होता है हमारे पास। डोमेन क्या होता है? पहले वाला जो सेट के जोन जोन से एलिमेंट हम लोग यहाँ से पुट करते हैं किसी भी फंक्शन में, तो जोन जोन से एलिमेंट हमारे फर्स्ट फंक्शन के यूज होते हैं, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। सेकंड वाले फंक्शन की जोन जोन सी वैल्यूज हमारी यूज हो रही हैं वो हमारा रेंज हो जाएगा, और ये पूरा ये कोडोमेन हो जाता है। आपको पता है कि साइन 30 कितनी वाली होती है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। और साइन 90 कितना होता है? तो साइन 0 कितना होगा? 0। तो इस वाले केस में यहाँ पे आपके पास डोमेन क्या है? हमारा अगर ये फंक्शन है तो डोमेन क्या हो जाएगा? 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। अगर मैं दूसरा बात करूं आपकी रेंज की, तो ये जो राइट साइड में जो वैल्यूज हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी? रेंज हो जाएगी। और जब इनवर्स फंक्शन अप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आपके पास π/4, साइन इनवर्स √3/2 π/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स π/2 ये आपके पास साइन इनवर्स 1 π/2 आ जाएगा। अरियम के पहली वाली जो पेज है इसका, अब यहाँ पे आप देखो आपका फंक्शन लिखा हुआ सबसे पहले साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकंट इनवर्स, सीकंट इनवर्स एंड कॉस इनवर्स। और पहले आपका डोमेन लिखा है, डोमेन क्या होगा? ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये जो 1 2 3 जो भी हमारी वैल्यूज है √2 -1 to 1 में जो भी वैल्यूज आती है वो सारा हमारा डोमेन होगा, जो कि हमारा नॉर्मल फंक्शंस के पहले क्या होता था? रेंज होता था। अब इनवर्स के वो सारा क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन। जितने भी जो हमारे एंगल है वो एंगल हमारे क्या होते थे? डोमेन। और अब क्या बन जाएगा? वो रेंज बन जाएगा। क्लियर है जी? सबसे पहले साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक है हमारी? -1 से लेके 1 तक है। तो कहां पे है हमारी? दैट इज -π/2 to π/2, -π/2 से π/2। क्योंकि कोई भी इसके बाहर अगर आ रहा होगा -1 से 1 तो ये आ रहा है -π/2 से π/2। cos कहां से कहां तक वैल्यू लेगा? cos कहां से लेगा? -1 से 1। कहां पर रहेगा इसका डोमेन? तो रेंज 0 to। अब ऐसे ही tan की अगर मैं निकालूंगा, tan की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? tan इनवर्स में डोमेन क्या होगा? डोमेन बुक में लिखा हुआ ना, देखो ना डोमेन कितना है? क्यों है यार? आर क्यों है? डोमेन जो है tan इनवर्स का रियल नंबर बोल रहा है, क्यों है? सोच के आना नहीं कर सकते। इसका जो आपके पास रेंज आ रही है, रेंज कितनी है चेक करो। -π/2 से कुछ माइनस भी हो रहा है, कुछ यहाँ पे रिमूव हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे आओ, कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट के लिए क्या दे रहा है? कोसेकेंट की रेंज क्या है? कोसेकेंट की रेंज देखो बेटा मुझसे, -π/2 से π/2, लेकिन -0 आ रहा है। क्यों आ रहा है प्रतिबंध 0? -0 क्यों बोल रहा है? नहीं पता। क्योंकि यस, क्योंकि कोसेकेंट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो 1/0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे कोसेकेंट में 0 डिग्री वो वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं आ सकता वहां पे। क्लियर है ये? तो इसीलिए आपका अगला जो सीकेंट है, सीकेंट में भी आपके पास 0 to π -π/2 आ रहा है। π/2 माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि cos 90 जो होता है वो हमारा 0 रहता है, तो cos 90 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही हमारा लास्ट वाला केस cot
कॉट इनवर्स में चेक करो सर, लर्न करो, देखो मैंने एक तरफ नहीं 0 to पाई में आ रहा है। अब यहाँ पे कहीं आपके क्लोज्ड है और कहीं आपके ओपन ब्रैकेट है, तो जिन लोगों को नहीं पता कि क्लोज क्या होता है ओपन क्या होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ है -π/2 से π/2, तो जो भी अगर थीटा इसके लिए बिलोंग कर रहा है, मतलब थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। अगर मैं बोलूंगा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, इसका मतलब क्या, थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। जब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे तो इक्वालिटी आएगी, राउंड ब्रैकेट आएंगे तो इक्वालिटी हट जाएगी। इसका मतलब ये कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे लेगा और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट को नहीं रहेगा। ये तो सारा 11th का काम है हमारा। अब सबसे नीचे कुछ पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, आपके पास लिखा हुआ है नोट दैट साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन x का इनवर्स। ये दोनों इक्वल नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो। इसको अगर y के इक्वल रखोगे साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन y, और यहाँ पे साइन x का इनवर्स अगर t लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/sin x इक्वल टू t, तो 1/t इज इक्वल टू sin x, तो सेम नहीं आ रहे। नेक्स्ट sin इनवर्स x is also not equal to sin inverse 1/x, ये भी नहीं होगा। वैसे तो साइन के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए नहीं है, cos tan secant cosecant cot सबके लिए सेम है, एंड द लास्ट केस एंड द फर्स्ट केस दोनों सेम है। ऑनलाइन जितने बैठे हैं सबको क्लियर है? ऑनलाइन साधिका, परनीत, आकृति, प्रियासा, किसी का रिप्लाई? ग्रेट, ओनली साधिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मरियम। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास बोल रहा है द इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। कोसाइन मतलब cos इनवर्स, cos इनवर्स कहां से कहां एग्जिस्ट करता है हमारा? द इनवर्स ऑफ द कोसाइन फंक्शन, कौन सा आंसर रहेगा, कहां पे एग्जिस्ट करेगा? डिफाइंड इन द इंटरवल्स, कौन सा रहेगा? ए पार्ट रहेगा। अब होता हमारा क्या है, वो 0 to पाई रहता है, 0 to पाई ये ना, लेकिन यहाँ पे आपके क्या बोल रहा है -π से 0, तो यहाँ उल्टा आ रहा है, बात तो एक ही है। मैं ऐसे मूव करूं या ऐसे मूव करूं, क्यों हो सकता है ये? क्योंकि cos का माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। क्लियर है सर ये चीज? आप हम लोग जितने भी एंगल देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज दे दिया होगा। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ second question, the domain of the function sin inverse square root of x minus 1, चार ऑप्शन है हमारे पास, 1, 2, 2, 1, -1, 1 and 0, 1। इसको कैसे करेंगे? साइन इनवर्स x का क्या डोमेन रहता है? -1 to 1 या 0 to 1? -1 to 1 रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? पहला ऑप्शन क्या है 1, 2। अब अगर x की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। साइन पर 0 एग्जिस्ट करता है? करता है। अगर 2 पुट कर दूंगा तो 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। साइन इनवर्स 1 एग्जिस्ट करेगा? करता है एग्जिस्ट? नहीं करता। कब करता है? π/2 पे। तो पहला वाला हो गया ट्रू। अब दूसरे वाले को चेक करो कि दूसरा वाला क्यों नहीं है। दूसरा वाला पुट करो, 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 कितना होगा? 1 होगा। एग्जिस्ट करता है ये। 1 पुट करूंगा 1 - 0, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी जब नंबर लाइन होती है वो 1 से 2 पे जाएगी या 2 से 1 पे जाएगी? 1 से 2 पे जाएगी। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरा वाला ऑप्शन चेक करो, -1 से 1,
अब x की जगह अगर -1 पुट करता हूं मैं तो रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। रूट में नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लास्ट वाला केस है हमारा 0 to 1, फिर 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पुट करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ पहले वाले केस आंसर आ जाएगा आपका। सीन क्लियर है? पीछे पार्ट बजाय प्रीत सिंह स्टूडेंट सारे क्वेश्चन शुरू से कर रहे हैं, तो सर मेरे को अभी भी अगर नहीं आया है तो पूछ लेना, 20 दिन बाद बोर्ड शुरू होने वाले हैं। पहला पेपर कब आपका होगा? 3 तारीख को है। कौन सा है? इंग्लिश के बाद मैथ्स का 6 को है। ठीक है, तो 3 और उसके बाद 4 दिन पहले, 5 दिन पहले तक फर्स्ट क्लास होगी, उसके बाद अपने एंजॉय करते रहना। बस तब तक मैथ्स और अकाउंट्स या फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम पढ़ लो, बाकी छुट्टियां होंगी आराम से 2-3 दिन की। तो नहीं है तो फोकस करो सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स 2/√3। सीकेंड में 2/√3 कब होता है? सीकेंड में नहीं पता, कॉस में पता होगा। सीकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस में √3/2 का होता है 30 डिग्री पे, π/6 पे। तो सीकेंड इनवर्स सीकेंड π/6, तो कितना आ जाएगा ये? π/6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने नहीं करा हुआ स्टार्टिंग से, नहीं आता, भूल गए, इसलिए हम लोग सारा स्क्रैच से ही कर रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक पहले वाले पार्ट को क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करा था, यहाँ पे अब 2 हो गए हैं, 2 हो जाएंगे तो इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, दोनों को आखिरी में ऐड कर लेंगे। साइन में 1/2 कब होता है? 30 पे, फिर हो जाएगा π/6। tan में 1/√3 कब होता है? 30 पे, π/6, 30 + 30 60, 60 कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। क्लियर है? पंडित, साधिका, आकृति, प्रीत, प्रियासा एंड रेस्ट ओवर हियर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 5, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कैसे करेंगे इसको प्रतिमान? पंडिका चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, आंसर आखिरी आएगा 1 आएगा। क्यों आ जाएगा? साइन इनवर्स हाफ यहाँ पे सॉल्व करो था, कितना था? 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? साइन 60 + 30 और साइन 90 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर वैल्यू ढंग से लर्न होगी तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बड़े वाले जितने भी केस बेस वाले हमारे क्वेश्चन होंगे उसके लिए टाइम आप लोगों को मिल जाएगा अच्छा खासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√3 cot इनवर्स 1/√3 tan इनवर्स sin 90। tan में 1/√3 का होता है 30 डिग्री पे, π/6। cot में कब हो जाएगा? 60 पे, π/3 प्लस tan इनवर्स sin 90 is 1। ये था हमारा 30, ये आपके वापस आ गया था 60, जो कि हो जाएगा 90, मतलब π/2। tan इनवर्स 1 का होता है π/4, 90 प्लस π/4 135, 135 हो जाएगा 3π/4। ये तो एलसीएम ले लो यहाँ पे, 2π + π 3π/4। जैसे हमने कर रखे हैं सारे। गुड। सिमिलर अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सॉल्व योरसेल्फ। फटाफट आंसर निकालो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। राधिका, पंडित, आंसर बताओ। सब आपने कर लिया? कर रहे हो? पंडित का बताओ बेटा, ट्राई करो। 2π/3 आ रहा है, सॉल्व करो अभी या पहले से कर रखा है? कर रखा है।
कितना है 2π/3, तो 2π/3 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ, cos में हाफ आपका 60 डिग्री दैट इज π/3 प्लस 2 sin में हाफ, sin में हाफ का बात हमारा 30 डिग्री पे 30 हो जाएगा π/6 π/3 1 3 π/6 प्लस π/3 π/3 प्लस π/3 120 और 120 हमारा हो जाएगा कितना 60 into 2 दैट इज 2π/3 2π/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 tan inverse 2 sin 2 cos inverse √3/2। अब cos में √3/2 कब होता है? cos में √3/2 30 पे 30 होता है π/6 1 the 3 the तो ये π/3 sin π/3 sin 60 is sin 60 √3/2 2 से 2 कैंसिल sin में tan में √3 कब होता है 60 60 is π/3 साधिका क्लियर है? पंडित इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ना प्रियासा, दोनों लॉगिन करके छोड़ा हुआ है। साइन इनवर्स x अगर y के इक्वल है देन y, अगर ऐसा है तो ये कह रहा है y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये ट्रू है। क्यों है? क्योंकि sin इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो y मेरा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा, और रेंज हमारी क्या होती है? यही तो होती है -π/2 से π/2। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और x की वैल्यू आपको √3 गिवन है। क्या है स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? लेफ्ट साइड को सॉल्व करोगे tan इनवर्स हाफ, हाफ कब होता है 30 डिग्री पे इज इक्वल टू राइट साइड पे tan इनवर्स √3 कब होता है 60 पे 60 हो गया π/3 दोनों सेम हो गए, सेम हो गए पीछा नहीं हुए, नहीं हुए तो मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होती? जब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू √3 की जगह क्या होती 1/√3 होती, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, या यहाँ पे √3/2 हो जाता। वेरी गुड। tan इनवर्स 3/4 a के इक्वल गिवन है। अगर ऐसा है तो ये बोल रहा है cos a की वैल्यू 3/5 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? पार्ट हो जाए फॉल्स है स्टेटमेंट, ट्रू है फॉल्स दिशा? So 4/5 आएगा। Actually tan इनवर्स। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है बेस है, तो यहां से अगर हाइपोटेनस निकालूंगा तो आ जाएगा 5। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनस 4/5 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है हाँ जी, फॉल्स ही बोला पर tan इनवर्स है तो इसमें मैं इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। आपके पास गिवन है tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a है ना, राइट पे ले जाओ तो 3/4 इज इक्वल टू tan a, ये एंगल a है 3 4 पाइथागोरस से कितना आ गया 5 आ जाएगा। अब यहां से cos की अगर वैल्यू निकालो तो क्या होगी बेस अपॉन में
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, the set of values of secant inverse 1 by 2 is secant inverse 1 by 2, secant 1 by 2 कब होता है? secant में 1 by 2, secant 1 by 2 होता ही नहीं है, फिर cos में 1 by 2 होता है, secant में क्या होता है? 2 होता है, तो ये वाला केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, does not exist। तो एंड में फाई लिखा हुआ है, फाई का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो। पीछे आंसर क्या गिवन है? फाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, साधिका नोट कर रहे हो? साधिका प्रीत आकृति cos इनवर्स 2x minus 1, डोमेन निकालना है इसका। डोमेन क्या होता है कि मैं 1 2 3 को 0 to 1 -1 to 1 कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? अगर 2x minus 1 तो सबसे लास्ट वाला जो है 0 to पाई वो तो होगा ही नहीं, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे तो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हमारा आता है सी पार्ट, सी है -1, 1 x को अगर माइनस पुट कर दूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे cos इनवर्स -3 हो जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि cos की जो वैल्यू होती है -1 to 1 के बीच में रहेगी। b पार्ट -1 to 1, अब -1 पुट कर दो तभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, b वाला केस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। फर्स्ट वाला है 0 to 1, 0 सब्स्टिट्यूट करो x की जगह तो cos इनवर्स -1 आ जाएगा। पार्ट समझ आ रहा है? x को 0 पुट कर दोगे तो 2 into 0 0 0 -1 is -1, तो cos इनवर्स -1 एग्जिस्ट करता है। कब होती है cos की वैल्यू सहज -1? पता नहीं, 21 पता नहीं, 180 डिग्री पे होती है cos पाई। अच्छा 1 पुट करूंगा तो 2 1 2 2 -1 is 1, तो cos इनवर्स 1 भी एग्जिस्ट करता है हमारा। कब होता है? 0 पे। अब बताता हाँ, cos n पाई इसकी वैल्यू -1 और +1 होती है। -1 कब होती है? ऑड वैल्यूज ऑफ n, और 1 कब होती है? इवन वैल्यूज ऑफ n। मतलब कि cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, cos 6 पाई 1, cos 8 पाई 1, cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1, cos 7 पाई -1। ऐसे ही cos 2n + 1 into pi by 2 ये हमेशा 0 रहेगा। cos 2n + 1 pi by 2 is always 0। इसका मतलब क्या है कि जो वर्टिकल रहेगा हमारा, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, वर्टिकल के पॉइंट्स में हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। और ऐसी साइन के लिए, साइन में हर एक केस पे फॉर ऑल वैल्यू sin n pi दिस इज ऑलवेज 0, चाहे n की वैल्यू ऑड हो चाहे n की वैल्यू इवन हो, साइन विल ऑलवेज रिमेन 0। असर्शन रीजनिंग है नहीं। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 16 पे शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में रितिका सुनना क्लास में कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 के फर्स्ट पार्ट पे वो आपको बोल रहा है sin इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, तब जब x की वैल्यू क्या हो? हाफ हो। x की जगह हाफ, साइन में हाफ कब होता है? पाई बाय 6 30 डिग्री में, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। आंसर देखो नीचे आपको बोल रहा है, एक तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अ फाइनाइट वैल्यू, तीसरा बोल रहा है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 नहीं है ये, और चौथा बोल रहा है पाई बाय 4।
तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो बी पार्ट हो जाएगा का फाइनाइट वैल्यू, वरना एक्चुअल में यहाँ पे आंसर गिवन होना चाहिए। सेकंड पार्ट संचय आपको समझ आ रहा है सर? cos इनवर्स x और at x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो cos इनवर्स 2 क्या वैल्यू होगी? नहीं होती। cos इनवर्स कहां से होता है? -1 से 1, तो आंसर कौन सा होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। साधिका, प्रीत, पंडित, आकृति, प्रियासा, क्लियर है? अगर क्लियर रिप्लाई करो यस। रिप्लाई सिर्फ 2-3 के आ रहे हैं, एक साधिका के, आकृति के और एक प्रीत। कभी कभी रिप्लाई प्रीत का आ गया मुझा। अच्छा पंडित भी है, ग्रेट। तो प्रियासा लॉगिन करके छोड़ा, हाँ लॉगिन करके छोड़ा लग रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आया। फोर्थ नहीं, थर्ड प्रियासा भी है सब जिंदा, हम भी। tan इनवर्स x की वैल्यू 6, फिर दोबारा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा ये, क्योंकि 6 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। tan इनवर्स 6 एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं होता ना। तो किसकी बुक है? जिसकी बुक में फाइनाइट मार्क कर रखा है, जबकि डज नॉट एग्जिस्ट होगा इसका पीछे फाइनाइट लिखा हुआ है, तभी इस बच्चे ने भी बुक में वही मार्क कर रखा है जिसकी बुक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ कह रहा है आपको सीकेंड इनवर्स 1/3, क्या cos में 3 होता है? नहीं होता, तो ये भी एग्जिस्ट वैल्यू नहीं करेगी। सारे डज नॉट एग्जिस्ट वाले केस हैं। फोर्थ भी डज नॉट एग्जिस्ट। आकृति सर डोमेन तो आर होता है, tan का डोमेन आर, मैं इसकी वैल्यू कौन सी आ सकती है? tan इनवर्स हम लोग कौन सा कह सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, tan इनवर्स 1/√3 0 ये वैल्यू होती है। और कहाँ है इसके अलावा? या नेगेटिव वैल्यू ले लो आप इसके अलावा सबके आगे, तो माइनस में बाहर आ जाएगा, तब तो -π/2 से π/2 में आ जाएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट किया यार 6, किसी केस में 6 वैल्यू आएगी क्या? एक काम करना, निकाल के देखना आकृति, यही वाला tan पर 6, क्योंकि डोमेन जो होता है वो तो हमारा आर रहेगा, तो क्या किसी वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये ट्राई करके देखना, मैंने बोला ट्राई करके देखना, क्योंकि डोमेन में उसका आर ही होता है। तो किसी एक वैल्यू के लिए कहीं कोई एग्जिस्ट अगर कर रहा हो ऐसा, 6 को ब्रेक करके देख लेना tan 2 थीटा की कोई प्रॉपर्टी लगा के। फिफ्थ वाला केस, फिफ्थ में आपको बोल रहा है कोसेकेंड इनवर्स √2, कोसेकेंड में √2 साइन में 1/√2 आता है, 45 पे आता है, तो कोसेकेंड में कब आएगा? 45 पे आएगा, π/4। तो सी पार्ट हो जाएगा इसका π/4, सी पार्ट π/4। 17th नाउ, 17th ये तो 10th का क्वेश्चन लग रहा है। 2 men on either side of a temple 30 meters high observe its top at the angles of elevation and alpha and beta. अल्फा बीटा, और जो टेम्पल है 30 meters high, the distance between the two men is 40√3 A B P Q, ये पूरा डिस्टेंस 40√3 गिवन है, and the distance between the first person and the temple 30√3, ये कितना बचेगा आपके पास? 10√3 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके। टेम्पल की हाइट 30 गिवन है, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आपको बोल रहा है एंगल CAB, अब C कहाँ पे है? हम लोगों ने लेवलिंग अपने आप से कर दी थी, ये वाला पॉइंट C है, ये ऊपर वाला पॉइंट B है, और यहाँ पे ये D है।
आपसे मांग रहा है CAB, if CAB is equal to alpha, कहाँ है C है, CAB अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, कैसे निकालोगे, इसका हमने परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 अपॉन 30 √3 tan अल्फा, और tan में 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री में, तो अल्फा हमारे पास 30 आ जाएगा, अल्फा इज 30 इज π/6 which is equal to π/6, but π/6 का ऑप्शन कौन सा है, पहला देखो sin इनवर्स 2/√3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी वाला केस एग्जिस्ट करेगा, बी में आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो पहला वाला केस है sin इनवर्स 2/√3 होता ही नहीं है, सेकंड केस है sin इनवर्स 1/2, sin 1/2 का होता है 60 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है, 30 π/6, यहाँ पे भी कहता है π/6, तो बी वाला पार्ट इसका आंसर आ जाएगा, पार्ट क्लियर है, अब दोबारा से बोल रहा है CAB अल्फा के इक्वल है, अल्फा में निकाल चुका हूं, यहाँ से π/6 में निकाल चुका हूं, तो और कौन सा केस है, cos इनवर्स 1/5 एग्जिस्ट नहीं करता, पहला केस है cos इनवर्स 1/5 एग्जिस्ट नहीं करता, दूसरा केस है cos इनवर्स 2/5 एग्जिस्ट नहीं करता, थर्ड है cos इनवर्स √3/2 किसमें होता है 630 डिग्री पे, तो आ जाएगा π/6, तो थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BCA बीटा, बीटा राइट साइड पे है, इस एंगल से परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर एंड बेस, tan बीटा 30/10√3, तो क्या आ जाएगा √3, tan में √3 कब होता है 60 π/3, बीटा 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब π/3 आ जाएगा, तो डी पार्ट आंसर आ जाएगा tan इनवर्स √3, क्योंकि पहला आपको गिवन है tan इनवर्स 1/2 होता नहीं है, tan इनवर्स 2 होता नहीं है, थर्ड केस tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री का होता है, जो कि π/6 होता है, ये वाला केस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन सा हो जाएगा डी, tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा π/3 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है एबीसी, कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 60 है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, सॉरी एक ट्रायंगल रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, a + b + c 180, जिससे b आपका 90 आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट, cos इनवर्स x आपको गिवन है, cos इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज निकालो, डोमेन क्या होता है कि x की कौन कौन सी वैल्यू होती है, दैट इज -1 to 1, रेंज कितनी होती है इसकी 0 to π, 0 to π, cos 0 1 होता है, cos π -1, 31 cos 3π कितना होता है, जरा भी डालो देखना, जरा -1, नो मैटर हाउ मच यू टीच हिम, हाँ जी, हाँ डोमेन रेंज पूछा है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नाउ 18 दिस सेम सिमिलर है जो हमने अभी तक 1 to 13 में क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे 18 का सेकंड पार्ट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने π/3 प्लस करा था, यहाँ पे π/3 माइनस आ रहा है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ सारे के सारे सेम है, और ये हमारा चैप्टर खत्म, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही आनी है, हमारी बुक खत्म होगी, मतलब हाँ जी
फर्स्ट वाला बताओ, बताओ भाई पहला क्वेश्चन क्या है इसका? 18 था नहीं, कौन सा था? 18 एक मिनट, एटीन का फर्स्ट पार्ट रीड करो बेटा, क्या है? देख देख के करके बेटा, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है। अब क्या होगी इसकी वैल्यू? माइनस है tan का, तो नेगेटिव तो बाहर ही निकाल दो। tan इनवर्स 1 का होता है π/4, तो -π/4 आ जाएगा। ठीक आ रहा है? नहीं होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ये हमारा? क्या निकालना है वो? यहाँ पे पहला वाला ना, ठीक है। अच्छा इंटरवल जो है आपके पास, ये वाला दो इंटरवल गिवन है, तो मेरे को पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ तो tan पॉजिटिव होता है, यही नेगेटिव होता है, तो tan इनवर्स -1 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई -1 का होता है π/4 पे, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, tan 3π/4, तो 3π/4 आंसर आ जाएगा इसका, तो 3π/4 है बी पार्ट है। क्लियर है ये जो tan इनवर्स 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी tan आएगा, लिखा नहीं मैंने, tan 3π/4 3π/4 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो बुक खत्म होगी ये वाली, घर बैठ के दोबारा सॉल्व करो, मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर दो, अगली बार ट्यूसडे को मॉडल टेस्ट पेपर के डाउट्स कवर अप करेंगे सर। पहला मॉडल टेस्ट पेपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है ना? 29